रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चे मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में बच्चों हम कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशो। ठीक है, तो बच्चों करंट रेशो मैं टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशन लेके चल रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9। वर्किंग कैपिटल इज गिवन ₹10 lakh, टोटल डेट्स आर गिवन ₹45 lakh, नॉन करंट लायबिलिटीज आर गिवन ₹40 lakh, current maturities of long term debts is equal to ₹2 lakh and calculate current ratio। ठीक है जी, तो बच्चों करंट रेशो का सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखो बच्चों, हमारे पास शेयर होल्डर फंड होता है, लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और करंट लायबिलिटीज होती है। यहाँ पे हमारे पास टोटल डेट्स आर गिवन। टोटल डेट्स मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। देखो टोटल डेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज plus non-current liabilities। ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास टोटल डेट्स कितने की गिवन है? टोटल डेट्स आर गिवन 45 lakh। टोटल डेट्स इज इक्वल टू ₹45 lakh। ठीक है, माइनस मैंने कर दी नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मैं CL लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म में यूज करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज है 40 लाख की। तो बच्चों मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? करंट लायबिलिटीज आ गई मेरे पास 5 लाख की। ठीक है जी। अब बच्चों मेरे पास गिवन है वर्किंग कैपिटल 10 लाख की। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर हम वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दें, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कितनी थी मेरे पास? 10 लाख की। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 5 लाख की। और मेरे पास करंट एसेट्स कितनी हो गई? 15 लाख की। ठीक है जी। अब बच्चों मेरे पास करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। 15 लाख अपॉन 5 लाख, रेशो कितनी आ गई मेरे पास? 3:1। ठीक है जी। मीन्स करंट एसेट्स आर 3 times more than the current liabilities, राइट? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट में लेके चल रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ TS गरेवाल। करंट रेशो इज गिवन 2.5, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है करंट रेशो 2.5। इट मीन्स करंट रेशो कितनी हो गई? 2.5:1। ठीक है, करंट एसेट्स आर 2.5 times more than the करंट लायबिलिटीज। अगर हम ऐसे लिखते हैं करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो 2.5, ठीक है, इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो बच्चों अगर हम अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है? मीन्स करंट एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों हम कैसे करेंगे? हमने करंट लायबिलिटीज को क्या ट्रीट कर लेना है? X। लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू X। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। ठीक है,
करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। अब हमारा वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास? 2.5x और करंट लायबिलिटीज कितनी है? x। तो वर्किंग कैपिटल बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ गई 1.5, ठीक है, 1.5x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल एक हमें गिवन भी है 1.5x इज इक्वल टू ₹60,000, ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली 60,000 अपॉन 1.5, ठीक है। जब हम 60,000 अपॉन 1.5 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 40,000। 40,000 मीन्स हमारे पास क्या आ गया? 40,000 आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹40,000 और करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो मतलब हमने करा 40,000 इंटू 2.5, ठीक है। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई? ₹1 लाख की, ठीक है जी। देखो बच्चों, करंट रेशो में कितनी गिवन थी? 2.5, हमने 1:1 लिखा। करंट रेशो का फॉर्मूला लगाया, मीन्स करंट लायबिलिटीज आर 2.5 टाइम्स मोर देन द करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू x। करंट एसेट्स कितनी आ गई? 2.5x, ठीक है। करंट एसेट्स 2.5x, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू थी x। हमारे पास x कितना आ गया? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 2.5x माइनस x 1.5x। 1.5x मीन्स इज इक्वल टू 60,000। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x के हमारे पास करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स हमारे पास कितनी थी? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करी 40,000। करंट एसेट्स कितनी आ गई? 40,000 इंटू 2.5, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, मेरी नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 13 TS अग्रवाल 2025 की। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स of ₹3 lakh, current liabilities of ₹1,40,000. Later, it purchased goods of ₹20,000 on credit. Calculate current ratio after purchase. देखो बच्चों, current ratio is equal to current assets upon current liabilities. current liabilities, ठीक है। करंट एसेट्स मेरे पास कितने की थी? 3 लाख की। और करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की थी? 1,40,000 की। इट परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। जब हमने गुड्स परचेज करी तो स्टॉक बढ़ गया। गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़े तो मीन्स हमारी करंट लायबिलिटीज है वो भी बढ़ गई। करंट एसेट्स हमारी बढ़ के होगी 3,20,000 की और करंट लायबिलिटीज हमारी बढ़ के होगी 1,60,000 की। और करंट रेशो बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी? अभी हमारे पास करंट रेशो हो गई 2:1, ठीक है जी। करंट रेशो हमारे पास थी, करंट एसेट्स थी 3 लाख, करंट लायबिलिटीज थी 1,40,000 की। जैसे ही हमने गुड्स परचेज करी हमारे पास स्टॉक बढ़ा। स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमारी बढ़ गई क्योंकि गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ गई। और जैसे ही हमारी लायबिलिटीज बढ़ी तो हमने 1,60,000 पहले थी 320 की एसेट्स है, 160 की हमारी लायबिलिटीज है, तो हमारी रेशो कितनी हो गई? 2:1, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो। रेशो ऑफ करंट एसेट्स है ₹6 लाख की, टू करंट लायबिलिटीज ₹4 लाख की हैं, इज 1.5:1।
if current ratio 2:1 is to be maintained by paying a part of current liabilities, how much amount is to be paid so that current ratio 2:1 can be maintained? देखो बच्चों, हमारे पास कितनी करंट एसेट्स है? 6 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 4 लाख की, और हमारी रेशो कितनी बनती है? हमारी रेशो बनती है 1.5:1। अगर हम ये अज्यूम कर लें, ये पहले हमने लिखा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, हमारे पास करंट एसेट्स कितने की थी? 6 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितने की थी? ये थी हमारे पास 4 लाख की। ठीक है जी, करंट एसेट्स 6 लाख की हैं और करंट लायबिलिटीज कितने की हैं? 4 लाख की, और हमारी रेशो कितनी बनती है? ये 1.5:1। हम कितनी पेमेंट करें? हम पार्ट ऑफ लायबिलिटीज कैसे पे करें कि हमारी जो रेशो है वो कितनी हो जाए? हमारी रेशो 2:1 हो जाए। लेट करंट लायबिलिटीज paid, liabilities to be paid equal to x। ठीक है बच्चों, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने करंट लायबिलिटीज कितनी पे करनी है? हमने ये x पे करनी है। ठीक है, तो मतलब हमने रेशो कितनी मेंटेन करनी है? 2:1। ठीक है, करंट रेशो 2/1। करंट एसेट्स कितने की थी? 6 लाख की। करंट लायबिलिटीज कितने की थी? 4 लाख की। ठीक है, तो हमने 2:1 लिखा। हमने कितनी करंट लायबिलिटीज हम पे करें? ठीक है, हमने 2:1 की रेशो बनानी है। हमने करंट लायबिलिटीज कितनी अज्यूम करी है? टू बी पेड। मीन्स जितनी हम करंट लायबिलिटीज हमारी कम होएंगी उतना ही हमारा कैश भी कम हो जाएगा। उतनी हमारी, जब हम कैश देंगे, करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे, तो हमारी करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, एक्स से हमारी करंट एसेट्स कम हुई और एक्स से ही हमारी करंट लायबिलिटीज कम हो गई। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 8 लाख माइनस 2x। ठीक है, 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। ठीक है, 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। अब हम करते हैं 8 लाख, क्या हो जाएगा? 8 लाख माइनस, ठीक है, 6 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस x। 2 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस, ये हमारे पास बचा x। ठीक है, 2x माइनस x करा तो ये हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू हमारे पास आ गई। मीन्स करंट लायबिलिटीज, अगर हम करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ₹2 lakh to maintain current ratio 2:1। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। जी बच्चों, मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 16। अ कंपनी हैड current assets of ₹3 lakh. It paid current liabilities of ₹60,000. After the payment, current ratio was 2:1. Determine current liabilities and working capital after and before the payment was made.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू इज टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन्होंने बोला है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। तो बच्चों सबसे पहले मैं आफ्टर का केस लेके चलती हूँ, आफ्टर का केस लेके चल रही हूँ। आफ्टर के केस में क्या था, देखो करंट एसेट्स, फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 3 लाख। ठीक है, करंट एसेट्स कितने की थी, 3 लाख की। ठीक है, इट देन पेड करंट लायबिलिटीज। तो अंडरस्टूड है, अगर करंट लायबिलिटीज पे करी होगी तो इधर से कितना माइनस हुआ, 60,000 का कैश भी कम हुआ होगा। तो करंट एसेट्स कितने की रह गई, 2,40,000 की। ठीक है, और करंट रेशो हमारे पास कितनी है, करंट रेशो है हमारे पास 2:1, 2:1। ठीक है, मीन्स करंट एसेट्स आर 2 times more देन द करंट लायबिलिटीज। फिर से सुनो, करंट एसेट्स कितने की थी, 3 लाख की। इट पेड, इसने क्या करा, करंट लायबिलिटीज पे कर दी 60,000 की। अगर करंट लायबिलिटीज पे कर दी तो आफ्टर द पेमेंट करंट एसेट्स कितनी बची होंगी, 2,40,000 की। 3 लाख माइनस 60,000। और हमारी करंट रेशो कितनी है, 2:1, मीन्स 2,40,000 इज टू 2:1। करंट एसेट्स आर डबल, तो इसका हाफ कितना हो गया, 1,20,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी होगी, हमारी करंट लायबिलिटीज होगी 1,20,000। और वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी होगी, 2,40,000, मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹1,20,000। तो जो आफ्टर द पेमेंट है उसमें हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आई है, 1,20,000, और वर्किंग कैपिटल कितनी आई है, 1,20,000 की। अब बच्चों हम चलते हैं बिफोर द पेमेंट। ठीक है, ये कौन सा केस था, आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, अब हम चलेंगे बिफोर द पेमेंट। बिफोर के केस में हमने फिर वैसे लिखा, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, इज टू करंट लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों, आफ्टर द पेमेंट हमारे पास पेमेंट करने के बाद कितनी थी, हमारे पास पेमेंट करने के बाद जो करंट एसेट्स है 2,40,000 की थी, और पहले कितनी की थी, 3 लाख की। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितने की थी, 1,20,000 की। ये 60,000 पे करने के बाद का है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने की हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी, बिफोर द पेमेंट 3 लाख की एसेट्स थी, आफ्टर द पेमेंट 120 की लायबिलिटीज थी, इसमें 60 की लायबिलिटीज पे हो चुकी हैं, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो
तो करंट एसेट्स 3 लाख की हैं, माइनस हमने करी करंट लायबिलिटीज 1,80,000 की, तो बच्चों हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 1,20,000 की। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000, बुक वैल्यू ₹25,000, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000, कॉस्ट ₹25,000 एंड पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ठीक है जी, अब देखो बच्चों यहां से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट करा। करंट रेशो हमारे पास गिवन है 2:1 की, मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हम कोई भी फिगर अज्यूम कर लेते हैं, 2 करोड़ बाय 1 करोड़, ठीक है, या 2 लाख मैं ले रही हूँ। करंट एसेट्स मेरे पास 2 लाख की हैं और करंट लायबिलिटीज कितने की है 1 लाख की। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने बोला पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। सपोज आपने कोई इजी सी फिगर लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, तो इन्होंने बोला है कि अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारी रेशो कम होएगी, इंक्रीज हो, इम्प्रूव होएगी, रिड्यूस होएगी और नो चेंज। मैंने यहाँ पे ले लिया क्रेडिटर्स मेरे कितने के हैं जो पे करे 50,000 के, 50,000 के मेरे क्रेडिटर्स कम हुए, उतनी ही अमाउंट से मेरा कैश कम हो गया। ठीक है, तो मेरी करंट रेशो कितनी हो गई 1,50,000 अपॉन 50,000, तो मेरा आंसर कितना बन रहा है 3:1। तो बच्चों मेरे पास अगर मैं कोई भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रही हूँ तो मेरी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई। पहले 2:1 थी, अब कितनी हो गई 3:1 हो गई। ठीक है जी, अब बच्चों मैं नेक्स्ट लेके चल रही हूँ, मेरा सेकंड पार्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर मैं गुड्स कैश पे परचेज करती हूँ, नंबर 2 उसी तरह से मैंने लिखा करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स कितने की हैं 2 लाख की, अपॉन मैंने लिखा 1 लाख। अब बच्चों अगर मैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, मैंने 50,000 की गुड्स बाय करी, मेरे पास आ गया 50,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया और इतने से ही 50,000 से ही जो मेरे देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश था, जितने से स्टॉक बढ़ा उतना मेरा कैश भी कम हो गया। ठीक है जी, 50,000 से मेरे गुड्स मेरी जो स्टॉक है बढ़ गया और 50,000 से मेरा कैश कम हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 2:2 लाख बाय 1 लाख की रही एसेट्स और लायबिलिटीज और मेरी रेशो कौन सी है 2:1। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी नो चेंज। ठीक है जी, अब मेरे पास आ गया नंबर 3 सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अगर मैं ऑफिस इक्विपमेंट की सेल करती हूँ फॉर ₹20,000 और ऑफिस इक्विपमेंट कितने के थे 25,000 के, मैंने पहले लिखा करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मेरे पास कितने की एसेट्स थी, मेरे पास बच्चों एसेट्स थी 2 लाख की, लायबिलिटीज कितने की थी 1 लाख की। अब बच्चों क्या हुआ, मैंने सेल कर दिया ऑफिस फर्नीचर को, तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरी करंट एसेट नहीं है। ठीक है, मेरे 20,000 में सेल करा तो मेरे पास 20,000 से मेरा कैश है जो वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन
इसका करंट लायबिलिटीज पे, एसेट्स पे कोई इफेक्ट, एसेट्स पे सिर्फ कैश बढ़ा है, ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि नॉन करंट एसेट है तो इसका करंट एसेट पे ये इफेक्ट पड़ा कि जब हमने ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा तो हमारे पास 20,000 कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो करंट एसेट्स बढ़ के हो गए 2,20,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशो मेरी हो गई 2.2:1 और मेरी रेशो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। ठीक है जी, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। अब बच्चों मैं आ गई नंबर 4 पे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। Purchase of goods, sorry, not on cash. Goods are purchased on credit. उधार पे गुड्स खरीदी है, करंट रेशो है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है मेरी 1 लाख की। ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैंने परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को बाय करा, तो यहाँ पे मैंने कितने की गुड्स ले ली, बाय कर ली। सपोज करो कि मैंने 50,000 की गुड्स परचेज कर ली, तो स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई, और मैंने क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी हैं तो मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज भी मेरी बढ़ गई। ठीक है, तो मेरी रेशो कितनी हो गई, मेरी रेशो हो गई, ये करंट एसेट्स है 2,50,000 अपॉन 1,50,000। ठीक है, मेरी रेशो कितनी हो गई, 2,50,000 बाय 1,50,000, मेरी रेशो आ गई 1.6:1। तो मेरी रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यहाँ पे मैंने लिखा रिड्यूस। ठीक है जी, ये था मेरा 4th पॉइंट। अब मैं चलती हूँ 5th पे, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर ₹25,000। फिर मैंने लिखा बच्चों करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख की। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सेल ऑफ गुड्स 25,000 का मेरा स्टॉक कम हो गया। ठीक है, और मेरे पास कैश कितना आ गया, कैश आ गया मेरे पास 30,000। ठीक है जी, तो 2 लाख, ये मेरे पास आ गया 2,05,000 अपॉन 1 लाख, तो मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई 2.05:1। तो रेशो कितनी हो गई, 2.5:1, रेशो मेरी इम्प्रूव हो गई। ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ये मेरा 5th पॉइंट था। अब बच्चों मैं नेक्स्ट करती हूँ, मेरा नेक्स्ट है जो 6th, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। बच्चों पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड के साथ मेरी करंट एसेट्स भी कम होंगी और करंट लायबिलिटीज भी सेम अमाउंट से ही कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड है मेरा, ये देखो करंट एसेट्स है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख की। ठीक है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी, सपोज इट इज ₹50,000। ठीक है, तो मेरा कैश भी 50,000 से कम हो गया और मेरे जो क्रेडिट, मेरी जो लायबिलिटी है वो भी 50,000 से कम हो गई। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया, 1,50,000 अपॉन 50,000। ठीक है, सेम अमाउंट से करंट एसेट्स कम हो गई, सेम अमाउंट से ही करंट लायबिलिटीज कम हो गई। तो बच्चों मेरी रेशो क्या होगी, मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड है 30 डेज में पे करना होता है, तो इस कारण ये करंट लायबिलिटी है। जितनी अमाउंट से मेरा कैश कम हुआ उतनी अमाउंट से जब डिविडेंड पे करा तो मेरी लायबिलिटी भी कम होगी। ठीक है जी,
अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट क्विक रेशो। ठीक है, क्विक रेशो गिवन इंफॉर्मेशन कौन सी है? करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है मैंने? क्विक रेशो। तो देखो बच्चों, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो, इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स, क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू करंट एसिड्स, करंट एसिड्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स बच्चों मेरे पास गिवन है 80,000 की, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री 25,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन है 5,000 के। तो बच्चों 80,000 माइनस 30,000, ये मेरे पास आ गया इक्वल टू रुपीज 50,000। क्विक एसेट्स 50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000। आंसर इज 1:1। ठीक है, आंसर कितना आ गया? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 50,000 की है, तो मेरे पास आंसर आ गया 1:1। ठीक है जी बच्चे, मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 26। देखो इसमें क्या लिखा है? कैलकुलेट लिक्विड रेशो, करंट रेशो 2.5:1, इन्वेंट्रीज 90,000, करंट लायबिलिटीज 1,20,000, एक्सपेंसेस पेएबल रुपीज 10,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है? करंट रेशो। किसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ? करंट रेशो की हेल्प से। देखो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो बच्चों मेरे पास गिवन है 2.5:1, और करंट एसेट्स नॉट गिवन। करंट एसेट्स वी कैन फाइंड आउट, करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1,20,000 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2.5। ठीक है जी, करंट एसेट्स कितने की थी? 1,20,000 इंटू 2.5 करा, तो ये मेरे पास कितने की आ गई? 3 लाख की। अब बच्चों मेरे पास करंट एसेट्स आ गई हैं, और मेरे पास देखो क्या इन्वेंट्री गिवन है, स्टॉक गिवन है। अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देती हूँ, स्टॉक को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है जी, मेरे पास करंट एसेट्स कितने की है? 3 लाख की। मेरे पास स्टॉक कितना है? स्टॉक मेरे पास गिवन है 90,000 का, और मेरे पास कितने की आ गई जो लिक्विड एसेट्स हैं? 2,10,000 की। अब लिक्विड रेशो और क्विक रेशो कैसे निकलेगी? लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कितने की है बच्चों मेरे पास?
2,10,000 की। करंट लाइबिलिटीज कितनी है मेरे पास? करंट लाइबिलिटीज है 1,20,000 की। ठीक है जी। अब देखो 2,10,000 बाई 1,20,000, तो रेशो 1.75:1। ये प्योर में कैलकुलेट होती है। करंट रेशो भी प्योर में कैलकुलेट होती है और क्विक रेशो भी प्योर में कैलकुलेट होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों मेरा नेक्स्ट सम क्या है? वर्किंग कैपिटल ₹10 लाख है, टोटल डेट्स 45 लाख, नॉन करंट डेट्स ₹40 लाख, इन्वेंट्रीज 4,75,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹25,000। कैलकुलेट क्विक रेशो। देखो बच्चों, टोटल डेट्स का क्या मीनिंग होता है? टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट डेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ये होते हैं हमारे पास टोटल डेट्स। ठीक है जी। अब बच्चों देखो बच्चों, टोटल डेट्स है मेरे पास 45 लाख के। ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की हैं? 40 लाख की। और करंट लायबिलिटीज मैंने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी आ गई? करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 45 लाख माइनस 40 लाख। 45 लाख माइनस 40 लाख, मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ गई 5 लाख की। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की आ गई? 5 लाख की। अब बच्चों मेरे पास वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला आता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 10 लाख की। ठीक है। करंट एसेट्स मैंने फाइंड आउट करनी है और करंट लायबिलिटीज मेरे पास है 5 लाख की। ठीक है। अच्छे से देख लो बच्चों, वर्किंग कैपिटल में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को प्लस कर देती हूँ, मीन्स 10 लाख। वर्किंग कैपिटल में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को प्लस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स कितने की आ गई? 15 लाख की। करंट एसेट्स मेरे पास आ गई 15 लाख की। करंट एसेट्स में से अगर मैं माइनस करती हूँ स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा क्विक एसेट्स। ठीक है। क्विक एसेट्स आ जाएंगी। देखो करंट एसेट्स मेरे पास है 15 लाख की, माइनस मैंने करा स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्रीज 4,75,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000 के। 15 लाख माइनस 5 लाख, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई हैं ₹10 लाख की। ठीक है जी। मेरे पास सॉरी क्विक एसेट्स आ गई है ₹10 लाख की। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करा तो मेरे पास आ गई क्विक एसेट्स। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। तो मेरे पास क्विक एसेट्स हैं 10 लाख की और मेरे पास करंट लायबिलिटीज है कितने की है? करंट लायबिलिटीज 5 लाख की। तो मेरी रेशो कितनी आ गई बच्चों? 2:1। ठीक है जी। क्विक रेशो मेरी कितनी आ रही है? 2:1। ठीक है जी। बच्चे मेरे पास स्टेटमेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 32। अ बिजनेस हैज अ करंट रेशो 3:1, क्विक रेशो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल इज ₹1,80,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तो बच्चे सबसे पहले मैंने लिखा करंट रेशो
करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, ये कितनी है 3:1। क्विक रेशो मेरे पास कितनी गिवन है, क्विक एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, ये मेरे पास गिवन है 1.2:1। वर्किंग कैपिटल बच्चों मेरे पास कितनी गिवन है, वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है ₹1,80,000 की। तो बच्चों मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और मेरे को इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, मीन्स स्टॉक फाइंड आउट करना है मेरे को, ठीक है जी। ये तो मेरी स्टेटमेंट का ओवरव्यू है। अब देखो बच्चों, देखो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या अज्यूम करती हूँ, लेट करंट लायबिलिटीज, ठीक है, मैंने ये अज्यूम करा सोल्यूशन में, लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। तो मेरी करंट एसेट्स कितनी होगी, 3 टाइम्स मोर है देन द करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स मेरी कितनी हो गई 3x, ठीक है, करंट एसेट्स कितनी होगी मेरी 3x। करंट रेशो कितनी थी 3:1। अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ वर्किंग कैपिटल का, तो ये मेरे पास आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मीन्स 3x माइनस x, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाता है बेटा 2x। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 2x। 2x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, 2x इज इक्वल टू 1,80,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1,80,000 बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी आ जाती है 90,000 की, कितनी वैल्यू आ गई x की 90,000 की। और x मैंने क्या लिया है करंट लायबिलिटीज, x मैंने क्या लिया है करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स आर 3 टाइम्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज 90,000 इंटू 3, ये मेरे पास कितनी आ गई 2,70,000 की, ठीक है। और मेरे पास बच्चों क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला था, क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशो मेरे पास गिवन है 1.2:1, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी गिवन है 90,000 की। तो क्विक एसेट्स मेरे पास आ गई 90,000 इंटू 1.2, ठीक है। 90,000 इंटू 1.2, ये मेरे पास कितना आ गया 1,08,000, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया 1,08,000। और अब मैंने क्या निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला आता है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितने की थी 2,70,000 की, और क्विक एसेट्स मेरे कितने की हैं 1,08,000 की, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास कितना आ गया 1,62,000, ठीक है जी। करंट रेशो थी 3:1, क्विक रेशो थी 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 180। कैलकुलेट टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। करंट रेशो का फॉर्मूला था, करंट रेशो गिवन है 3:1, क्विक रेशो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000। फाइंड आउट क्या करना था टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटीज को एक्स ट्रीट करा, करंट एसेट्स 3 टाइम्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज 3x होगी, वर्किंग कैपिटल 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। 2x क्या निकला वर्किंग कैपिटल, 2x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 180, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये मेरे पास आ गई x 90,000 मीन्स
करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स आर 3 टाइम मोर देन द करंट लाइबिलिटीज। तो ये आगे 270 के क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशो गिवन है 1.2/1, ठीक है, इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल आई। फिर हमने स्टॉक को जब निकालना है तो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स हमने कर दिया, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि आपने करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। मीन्स मेरी लिक्विडिटी रेशो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशो। होप कि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में बच्चों हम कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशो, ठीक है। तो बच्चों करंट रेशो मैं टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशन लेके चल रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, वर्किंग कैपिटल इज गिवन ₹10 lakh, टोटल डेट्स आर गिवन ₹45 lakh, नॉन करंट लाइबिलिटीज आर गिवन ₹40 lakh, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू ₹2 lakh एंड कैलकुलेट करंट रेशो, ठीक है जी। तो बच्चों करंट रेशो का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखो बच्चों हमारे पास शेयर होल्डर फंड होता है, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है और करंट लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पे हमारे पास टोटल डेट्स आर गिवन, टोटल डेट्स मींस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। देखो टोटल डेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास टोटल डेट्स कितने की गिवन है, टोटल डेट्स आर गिवन 45 lakh, टोटल डेट्स इज इक्वल टू ₹45 lakh, ठीक है, माइनस मैंने कर दी नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, मैं CL लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म में यूज करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज है 40 lakh की, तो बच्चों मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई मेरे पास 5 lakh की, ठीक है जी। अब बच्चों मेरे पास गिवन है वर्किंग कैपिटल 10 lakh की। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर हम वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दें, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कितनी थी मेरे पास 10 lakh की, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज कितनी है 5 lakh की, और मेरे पास करंट एसेट्स कितनी हो गई 15 lakh की, ठीक है जी। अब बच्चों मेरे पास करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। 15 lakh अपॉन 5 lakh, रेशो कितनी आ गई मेरे पास 3:1, ठीक है जी। मीन्स करंट एसेट्स आर 3 times more than the current liabilities, right?
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट में लेके चल रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ टीएस गरेवाल। करंट रेशियो इज गिवन 2.5, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है करंट रेशियो 2.5, इट मीन्स करंट रेशियो कितनी होगी 2.5:1। ठीक है, करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज। अगर हम ऐसे लिखते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशियो 2.5, ठीक है, इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो बच्चों अगर हम अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, मीन्स करंट एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, हमने करंट लायबिलिटीज को क्या ट्रीट कर लेना है, एक्स। लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। ठीक है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। अब हमारा वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास 2.5x और करंट लायबिलिटीज कितनी है x। तो वर्किंग कैपिटल बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ गई 1.5। ठीक है, 1.5x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल एक हमें गिवन भी है 1.5x इज इक्वल टू रुपीज 60,000। ठीक है जी, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली 60,000 अपॉन 1.5। ठीक है, जब हम 60,000 अपॉन 1.5 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 40,000। 40,000 मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 40,000 आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू रुपीज 40,000 और करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो मतलब हमने करा 40,000 इंटू 2.5। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई रुपीज 1 लाख की। ठीक है जी, देखो बच्चों करंट रेशियो में कितनी गिवन थी 2.5, हमने इस टू 1 लिखा, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, मीन्स करंट लायबिलिटीज आर 2.5 टाइम्स मोर देन द करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, करंट एसेट्स कितनी आ गई 2.5x। ठीक है, करंट एसेट्स 2.5x, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू थी x, हमारे पास x कितना आ गया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 2.5x माइनस x 1.5x। 1.5x मीन्स इज इक्वल टू 60,000। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x के हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स हमारे पास कितनी थी 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करी 40,000, करंट एसेट्स कितनी आ गई 40,000 इंटू 2.5। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, मेरी नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 13 टीएस गरेवाल 2025 की। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स of rupees 3 lakh, current liabilities of rupees 1,40,000. Later it purchased goods of rupees 20,000 on credit. Calculate current ratio after purchase. देखो बच्चों करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स मेरे पास कितने की थी 3 लाख की और करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की थी 1,40,000 की।
इट परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। जब हमने गुड्स परचेज करी तो स्टॉक बढ़ गया। गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़े तो मीन्स हमारी करंट लायबिलिटीज है वो भी बढ़ गई। करंट एसेट्स हमारी बढ़ के होगी 3,20,000 की, और करंट लायबिलिटीज हमारी बढ़ के होगी 1,60,000 की। और करंट रेशो बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी? अभी हमारे पास करंट रेशो हो गई 2:1। ठीक है जी। करंट रेशो हमारे पास थी, करंट एसेट्स थी 3 लाख, करंट लायबिलिटीज थी 1,40,000 की। जैसे ही हमने गुड्स परचेज करी हमारे पास स्टॉक बढ़ा। स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमारी बढ़ गई क्योंकि गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ गई। और जैसे ही हमारी लायबिलिटीज बढ़ी तो हमने 1,60,000 पहले थी 320 की एसेट्स है, 160 की हमारी लायबिलिटीज है, तो हमारी रेशो कितनी हो गई? 2:1। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो। रेशो ऑफ करंट एसेट्स है ₹6 लाख की, टू करंट लायबिलिटीज ₹4 लाख की हैं, इज 1.5:1। If current ratio 2:1 is to be maintained by paying a part of current liabilities, how much amount is to be paid so that current ratio 2:1 can be maintained? देखो बच्चों, हमारे पास कितनी करंट एसेट्स है? 6 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 4 लाख की। और हमारी रेशो कितनी बनती है? हमारी रेशो बनती है 1.5:1। अगर हम ये अज्यूम कर लें, ये पहले हमने लिखा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। हमारे पास करंट एसेट्स कितने की थी? 6 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितने की थी? ये थी हमारे पास 4 लाख की। ठीक है जी। करंट एसेट्स 6 लाख की हैं और करंट लायबिलिटीज कितने की हैं? 4 लाख की। और हमारी रेशो कितनी बनती है? ये 1.5:1। हम कितनी पेमेंट करें? हम पार्ट ऑफ लायबिलिटीज कैसे पे करें कि हमारी जो रेशो है वो कितनी हो जाए? हमारी रेशो 2:1 हो जाए। लेट करंट लायबिलिटीज paid to be paid equal to x। ठीक है बच्चों, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने करंट लायबिलिटीज कितनी पे करनी है, हमने ये x पे करनी है। ठीक है, तो मतलब हमने रेशो कितनी मेंटेन करनी है? 2:1। ठीक है, करंट रेशो 2/1। करंट एसेट्स कितने की थी? 6 लाख की। करंट लायबिलिटीज कितने की थी? 4 लाख की। ठीक है, तो हमने 2:1 लिखा। हमने कितनी करंट लायबिलिटीज हम पे करें? ठीक है, हमने 2:1 की रेशो बनानी है। हमने करंट लायबिलिटीज कितनी अज्यूम करी है? टू बी पेड। मीन्स जितनी हम करंट लायबिलिटीज हमारी कम होएंगी उतना ही हमारा कैश भी कम हो जाएगा। उतनी हमारी, जब हम कैश देंगे करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, एक्स से हमारी करंट एसेट्स कम हुई और एक्स से ही हमारी करंट लायबिलिटीज कम हो गई। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 8 लाख माइनस 2x। ठीक है, 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। ठीक है, 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x।
अब हम करते हैं 8 लाख, क्या हो जाएगा 8 लाख माइनस, ठीक है 6 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस x। 2 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस, ये हमारे पास बचा x, ठीक है 2x माइनस x करा तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। मीन्स करंट लायबिलिटीज, अगर हम करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ₹2 lakh to maintain current ratio 2:1। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। जी बच्चों, मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 16, अ कंपनी हैड current assets of ₹3 lakh. It paid current liabilities of ₹60,000. After the payment, current ratio was 2:1. Determine current liabilities and working capital after and before the payment was made. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू इज टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन्होंने बोला है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। तो बच्चों सबसे पहले मैं आफ्टर का केस लेके चलती हूँ, आफ्टर का केस लेके चल रही हूँ। आफ्टर के केस में क्या था, देखो करंट एसेट्स, फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 lakh। ठीक है, करंट एसेट्स कितने की थी, 3 लाख की। ठीक है, इट देन पेड करंट लायबिलिटीज। तो अंडरस्टूड है, अगर करंट लायबिलिटीज पे करी होगी तो इधर से कितना माइनस हुआ, 60,000 का कैश भी कम हुआ होगा। तो करंट एसेट्स कितने की रह गई, 2,40,000 की। ठीक है, और करंट रेशो हमारे पास कितनी है, करंट रेशो है हमारे पास 2:1, 2:1। ठीक है, मीन्स करंट एसेट्स आर 2 times more देन द करंट लायबिलिटीज। फिर से सुनो, करंट एसेट्स कितने की थी, 3 लाख की। इट पेड, इसने क्या करा, करंट लायबिलिटीज पे कर दी 60,000 की। अगर करंट लायबिलिटीज पे कर दी तो आफ्टर द पेमेंट करंट एसेट्स कितनी बची होंगी, 2,40,000 की। 3 लाख माइनस 60,000, और हमारी करंट रेशो कितनी है, 2:1, मीन्स 2,40,000 इज टू 2:1। करंट एसेट्स आर डबल, तो इसका हाफ कितना हो गया, 1,20,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी होगी, हमारी करंट लायबिलिटीज होगी 1,20,000, और वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी होगी, 2,40,000, मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹1,20,000। तो जो आफ्टर द पेमेंट है उसमें हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आई है, 1,20,000, और वर्किंग कैपिटल कितनी आई है, 1,20,000 की। अब बच्चों हम चलते हैं बिफोर द पेमेंट। ठीक है, ये कौन सा केस था, आफ्टर द पेमेंट। ठीक है,
अब हम चलेंगे बिफोर द पेमेंट। बिफोर के केस में हमने फिर वैसे लिखा, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, इज टू करंट लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों, आफ्टर द पेमेंट हमारे पास पेमेंट करने के बाद कितनी थी, हमारे पास पेमेंट करने के बाद जो करंट एसेट्स है 2,40,000 की थी और पहले कितनी की थी, 3 लाख की। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितने की थी, 1,20,000 की। ये 60,000 पे करने के बाद का है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने की हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी, बिफोर द पेमेंट 3 लाख की एसेट्स थी, आफ्टर द पेमेंट 120 की लायबिलिटीज थी, इसमें 60 की लायबिलिटीज पे हो चुकी हैं, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स 3 लाख की हैं, माइनस हमने करी करंट लायबिलिटीज 1,80,000 की, तो बच्चों हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,20,000 की। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000, बुक वैल्यू ₹25,000, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000, कॉस्ट ₹25,000 एंड पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, यहां से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट करा। करंट रेशो हमारे पास गिवन है 2:1 की, मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हम कोई भी फिगर अज्यूम कर लेते हैं, 2 करोड़ बाय 1 करोड़, ठीक है, या 2 लाख मैं ले रही हूँ। करंट एसेट्स मेरे पास 2 लाख की हैं और करंट लायबिलिटीज कितने की है, 1 लाख की। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने बोला पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। सपोज आपने कोई इजी सी फिगर लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, तो इन्होंने बोला है कि अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारी रेशो कम होएगी, इंक्रीज हो, इम्प्रूव होएगी, रिड्यूस होएगी और नो चेंज। मैंने यहाँ पे ले लिया क्रेडिटर्स मेरे कितने के हैं जो पे करे, 50,000 के। 50,000 के मेरे क्रेडिटर्स कम हुए, उतनी ही अमाउंट से मेरा कैश कम हो गया। ठीक है, तो मेरी करंट रेशो कितनी हो गई, 1,50,000 अपॉन 50,000, तो मेरा आंसर कितना बन रहा है, 3:1। तो बच्चों मेरे पास अगर मैं कोई भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रही हूँ तो मेरी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई। पहले 2:1 थी, अब कितनी हो गई, 3:1 हो गई। ठीक है जी। अब बच्चों मैं नेक्स्ट लेके चल रही हूँ, मेरा सेकंड पार्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर मैं गुड्स कैश पे परचेज करती हूँ, नंबर 2, उसी तरह से मैंने लिखा करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स कितने की हैं, 2 लाख की, अपॉन मैंने लिखा 1 लाख। अब बच्चों अगर मैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, मैंने 50,000 की गुड्स बाय करी, मेरे पास आ गया 50,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया और इतने से ही 50,000 से ही जो मेरे देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश था, जितने से स्टॉक बढ़ा
उतना मेरा कैश भी कम हो गया। ठीक है जी, 50,000 से मेरे गुड्स, मेरी जो स्टॉक है बढ़ गया और 50,000 से मेरा कैश कम हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 2:2 लाख बाय 1 लाख की रही एसेट्स और लायबिलिटीज, और मेरी रेशो कौन सी है, 2:1। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नो चेंज। ठीक है जी। अब मेरे पास आ गया नंबर 3, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अगर मैं ऑफिस इक्विपमेंट की सेल करती हूँ फॉर ₹20,000 और ऑफिस इक्विपमेंट कितने के थे, 25,000 के। मैंने पहले लिखा करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मेरे पास कितने की एसेट्स थी, मेरे पास बच्चों एसेट्स थी 2 लाख की, लायबिलिटीज कितने की थी, 1 लाख की। अब बच्चों क्या हुआ, मैंने सेल कर दिया ऑफिस फर्नीचर को, तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरी करंट एसेट नहीं है। ठीक है, मेरे 20,000 में सेल करा तो मेरे पास 20,000 से मेरा कैश है जो वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसका करंट लायबिलिटीज पे, एसेट्स पे कोई इफेक्ट, एसेट्स पे सिर्फ कैश बढ़ा है। ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि नॉन करंट एसेट है तो इसका करंट एसेट पे ये इफेक्ट पड़ा कि जब हमने ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा तो हमारे पास 20,000 कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो करंट एसेट्स बढ़ के हो गई 2,20,000 अपॉन 1 लाख। तो रेशो मेरी हो गई 2.2:1 और मेरी रेशो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। ठीक है जी, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। अब बच्चों मैं आ गई नंबर 4 पे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। Purchase of goods, sorry, not on cash. Goods are purchased on credit. उधार पे गुड्स खरीदी है, करंट रेशो है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है मेरी 1 लाख की। ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैंने परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को बाय करा। तो यहाँ पे मैंने कितने की गुड्स ले ली, बाय कर ली। सपोज करो कि मैंने 50,000 की गुड्स परचेज कर ली, तो स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई, और मैंने क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी हैं तो मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज भी मेरी बढ़ गई। ठीक है, तो मेरी रेशो कितनी हो गई, मेरी रेशो हो गई, ये करंट एसेट्स है 2,50,000 अपॉन 1,50,000। ठीक है, मेरी रेशो कितनी हो गई, 2,50,000 बाय 1,50,000, मेरी रेशो आ गई 1.6:1। तो मेरी रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यहाँ पे मैंने लिखा रिड्यूस। ठीक है जी, ये था मेरा 4th पॉइंट। अब मैं चलती हूँ 5th पे, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर ₹25,000। फिर मैंने लिखा बच्चों करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख की। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सेल ऑफ गुड्स, 25,000 का मेरा स्टॉक कम हो गया। ठीक है, और मेरे पास कैश कितना आ गया, कैश आ गया मेरे पास 30,000। ठीक है जी, तो 2 लाख, ये मेरे पास आ गया 2,05,000 अपॉन 1 लाख। तो मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई 2.05:1। तो रेशो कितनी हो गई, 2.5:1। रेशो मेरी इम्प्रूव हो गई। ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ये मेरा 5th पॉइंट था। अब बच्चों मैं नेक्स्ट करती हूँ, मेरा नेक्स्ट है जो 6th,
पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। बच्चों पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड के साथ मेरी करंट एसेट्स भी कम होंगी और करंट लायबिलिटीज भी सेम अमाउंट से ही कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड है मेरा, ये देखो करंट एसेट्स है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख की। ठीक है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी, सपोज इट इज ₹50,000। ठीक है, तो मेरा कैश भी 50,000 से कम हो गया और मेरे जो क्रेडिट, मेरी जो लायबिलिटी है वो भी 50,000 से कम हो गई। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया, 1,50,000 अपॉन 50,000। ठीक है, सेम अमाउंट से करंट एसेट्स कम हो गई, सेम अमाउंट से ही करंट लायबिलिटीज कम हो गई। तो बच्चों मेरी रेशो क्या होगी, मेरी रेशो इम्प्रूव हो गई, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड है 30 डेज में पे करना होता है, तो इस कारण ये करंट लायबिलिटी है। जितनी अमाउंट से मेरा कैश कम हुआ उतनी अमाउंट से जब डिविडेंड पे करा तो मेरी लायबिलिटी भी कम होगी। ठीक है जी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट क्विक रेशो। ठीक है, क्विक रेशो गिवन इंफॉर्मेशन कौन सी है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है मैंने, क्विक रेशो। तो देखो बच्चों, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स बच्चों मेरे पास ये बने 80,000 की, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री 25,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन है 5,000 के। तो बच्चों 80,000 माइनस 30,000 ये मेरे पास आ गया इक्वल टू ₹50,000। क्विक एसेट्स 50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000। आंसर इज 1:1। ठीक है, आंसर कितना आ गया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 50,000 की है, तो मेरे पास आंसर आ गया 1:1। ठीक है जी बच्चे, मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 26। देखो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट लिक्विड रेशो, करंट रेशो 2.5:1, इन्वेंट्रीज 90,000, करंट लायबिलिटीज 1,20,000, एक्सपेंसेस पेएबल ₹10,000, कैलकुलेट लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो। तो बच्चों देखो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, करंट रेशो। किसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, करंट रेशो की हेल्प से। देखो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो बच्चों मेरे पास गिवन है 2.5:1 और करंट एसेट्स नॉट गिवन। करंट एसेट्स वी कैन फाइंड आउट, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1,20,000 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू
1,20,000 इंटू 2.5। ठीक है जी। करंट एसेट्स कितने की थी? 1,20,000 इंटू 2.5 करा तो ये मेरे पास कितने की आ गई? 3 लाख की। अब बच्चों मेरे पास करंट एसेट्स आ गई हैं और मेरे पास देखो क्या इन्वेंट्री गिवन है, स्टॉक गिवन है। अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देती हूँ, स्टॉक को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है जी। मेरे पास करंट एसेट्स कितने की है? 3 लाख की। मेरे पास स्टॉक कितना है? स्टॉक मेरे पास गिवन है 90,000 का। और मेरे पास कितने की आ गई जो लिक्विड एसेट्स हैं? 2,10,000 की। अब लिक्विड रेशो और क्विक रेशो कैसे निकलेगी? लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कितने की है बच्चों मेरे पास? 2,10,000 की। करंट लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास? करंट लायबिलिटीज है 1,20,000 की। ठीक है जी। अब देखो 2,10,000 बाई 1,20,000 तो रेशो 1.75:1। ये प्योर में कैलकुलेट होती है। करंट रेशो भी प्योर में कैलकुलेट होती है और क्विक रेशो भी प्योर में कैलकुलेट होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों मेरा नेक्स्ट सम क्या है? वर्किंग कैपिटल ₹10 लाख है, टोटल डेट्स 45 लाख, नॉन करंट डेट्स ₹40 लाख, इन्वेंट्रीज 4,75,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹25,000। कैलकुलेट क्विक रेशो। देखो बच्चों टोटल डेट्स का क्या मीनिंग होता है? टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट डेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ये होते हैं हमारे पास टोटल डेट्स। ठीक है जी। अब बच्चों देखो बच्चों टोटल डेट्स है मेरे पास 45 लाख के। ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की हैं? 40 लाख की। और करंट लायबिलिटीज मैंने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी आ गई? करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 45 लाख माइनस 40 लाख। 45 लाख माइनस 40 लाख मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ गई 5 लाख की। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितने की आ गई? 5 लाख की। अब बच्चों मेरे पास वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला आता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 10 लाख की। ठीक है। करंट एसेट्स मैंने फाइंड आउट करनी है और करंट लायबिलिटीज मेरे पास है 5 लाख की। ठीक है। अच्छे से देख लो बच्चों वर्किंग कैपिटल में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को प्लस कर देती हूँ मीन्स 10 लाख। वर्किंग कैपिटल में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को प्लस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स कितने की आ गई? 15 लाख की। करंट एसेट्स मेरे पास आ गई 15 लाख की। करंट एसेट्स में से अगर मैं माइनस करती हूँ स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा क्विक एसेट्स। ठीक है। क्विक एसेट्स आ जाएंगी। देखो करंट एसेट्स मेरे पास है 15 लाख की माइनस मैंने करा स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्रीज
4,75,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000 के, 15 लाख माइनस 5 लाख, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई हैं रुपीज 10 लाख की। ठीक है जी, मेरे पास सॉरी क्विक एसेट्स आ गई है रुपीज 10 लाख की। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करा तो मेरे पास आ गई क्विक एसेट्स। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। तो मेरे पास क्विक एसेट्स हैं 10 लाख की और मेरे पास करंट लायबिलिटीज है कितने की है? करंट लायबिलिटीज 5 लाख की। तो मेरी रेशो कितनी आ गई बच्चों? 2:1। ठीक है जी, क्विक रेशो मेरी कितनी आ रही है? 2:1। ठीक है जी बच्चे, मेरे पास स्टेटमेंट है इलस्ट्रेशन नंबर 32। अ बिजनेस हैज अ करंट रेशो 3:1, क्विक रेशो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,80,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तो बच्चे सबसे पहले मैंने लिखा करंट रेशो करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, ये कितनी है? 3:1। क्विक रेशो मेरे पास कितनी गिवन है? क्विक एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज, ये मेरे पास गिवन है 1.2:1। वर्किंग कैपिटल बच्चों मेरे पास कितनी गिवन है? वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है रुपीज 1,80,000 की। तो बच्चों मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और मेरे को इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, मीन्स स्टॉक फाइंड आउट करना है मेरे को। ठीक है जी, ये तो मेरी स्टेटमेंट का ओवरव्यू है। अब देखो बच्चों, देखो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या अज्यूम करती हूँ? लेट करंट लायबिलिटीज, ठीक है, मैंने ये अज्यूम करा सोल्यूशन में, लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो मेरी करंट एसेट्स कितनी होगी? 3 टाइम्स मोर है देन द करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स मेरी कितनी हो गई? 3x। ठीक है, करंट एसेट्स कितनी होगी मेरी? 3x। करंट रेशो कितनी थी? 3:1। अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ वर्किंग कैपिटल का, तो ये मेरे पास आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मीन्स 3x माइनस x। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाता है बेटा? 2x। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 2x। 2x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। 2x इज इक्वल टू 1,80,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000 बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी आ जाती है? 90,000 की। कितनी वैल्यू आ गई x की? 90,000 की। और x मैंने क्या लिया है? करंट लायबिलिटीज। x मैंने क्या लिया है? करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स आर 3 टाइम्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज 90,000 इंटू 3, ये मेरे पास कितनी आ गई? 2,70,000 की। ठीक है, और मेरे पास बच्चों क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला था? क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशो मेरे पास गिवन है 1.2:1। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी गिवन है? 90,000 की। तो क्विक एसेट्स मेरे पास आ गई 90,000 इंटू 1.2। ठीक है, 90,000 इंटू 1.2, ये मेरे पास कितना आ गया? 1,08,000। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया 1,08,000। और
अब मैंने क्या निकालना है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला आता है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितने की थी, 2,70,000 की, और क्विक एसेट्स मेरे कितने की हैं, 1,08,000 की, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास कितना आ गया, 1,62,000, ठीक है जी। करंट रेशो थी 3:1, क्विक रेशो थी 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 180। कैलकुलेट टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। करंट रेशो का फॉर्मूला था, करंट रेशो गिवन है 3:1, क्विक रेशो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000। फाइंड आउट क्या करना था, टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटीज को एक्स ट्रीट करा, करंट एसेट्स 3 टाइम्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज, 3x होगी, वर्किंग कैपिटल 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। 2x क्या निकला, वर्किंग कैपिटल। 2x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 180, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये मेरे पास आ गई x 90,000 मीन्स करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स आर 3 टाइम मोर देन द करंट लायबिलिटीज। तो ये आ गई 270 की। क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशो गिवन है 1.2/1, ठीक है, इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज गिवन है, क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल आई। फिर हमने स्टॉक को जब निकालना है तो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स हमने कर दिया, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि आपने करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। मीन्स मेरी लिक्विडिटी रेशो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशो। होप कि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।